Hello everyone, this is Dr. Shail Bhatt, founder and consultant physiotherapist of Swastik Physiotherapy and Wellness Clinic, अहमदाबाद। आज हम जानेंगे रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है, जो शोल्डर में पाई जाती है, जो शोल्डर में चोट लगने के कारण रोटेटर कफ इंजरी आपने सुना होगा। कई बार एमआरआई में बताते हैं डॉक्टर्स ऑर्थोपेडिक्स एंड वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अ रोटेटर कफ इंजरी। तो वो रोटेटर कफ इंजरी क्या होती है, उसमें क्या लक्षण आते हैं, उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंड रोटेटर कफ मसल्स क्या होती है, कहाँ पे इंजरी होती है, एंड उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट में आपको कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए एक हमने वीडियो बनाया है कि व्हाट इज़ रोटेटर कफ मसल्स एंड उस पर चोट लगती है, कौन से मसल्स पे चोट लगती है तो कौन सी मूवमेंट में रुकावट आती है, एंड ट्रीटमेंट में क्या क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं। सो फ्रेंड्स, रोटेटर कफ मसल्स यानी हमारे शोल्डर जॉइंट में टोटल रोटेटर कफ मतलब 4 मसल्स ऐसी होती है जो पर्टिकुलरली मूवमेंट करवाती है, मेन प्रायर मसल्स होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन मसल इज़ सुप्रास्पाइनेटस मसल। सुप्रास्पाइनेटस मसल क्या करवाती है कि हमारे जो शोल्डर है उसको ऊपर की ओर एक्शन करवाती है। जो शोल्डर की ओर ऊपर की ओर एक्शन करवाती है उसको बोलते हैं एबिडक्शन। तो वो सुप्रास्पाइनेटस मसल का काम है। सेकेंड मसल इज़ दैट इज़ इंटरनल रोटेशन। आई एम शोइंग यू दैट इज़ एंड इंटरनल रोटेशन। एंड इंटरनल रोटेशन किससे होता है, दैट इज़ सबस्कैपुलरिस मसल से। सबस्कैपुलरिस मसल होती है वो हमारी पीठ में होती है एंड पोस्टीरियर टू द चेस्ट, एंटीरियर ऑफ द स्केपुला। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, दिस इज़ अ मेडिकल लैंग्वेज। सो सेकेंड होती है सबस्कैपुलरिस मसल, वो हमारे हाथ को इंटरनली रोटेट करवाती है। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम आती है आफ्टर एनी रोटेटर कफ इंजरी तो आपका सबस्कैपुलर मसल इन्वॉल्व है। अगर आपको हाथ उठाने में दिक्कत आती है, उठाने पे पेन फील होता है, सीवियर पेन फील होता है, देन अब आपका सुप्रास्पाइनेटस मसल इन्वॉल्व है आफ्टर एन रोटेटर कफ इंजरी। थर्ड मसल इज infraspinatus muscle and teres minor muscle. Third and fourth muscle are infraspinatus muscles and teres minor muscle. वो दोनों मसल का काम क्या होता है कि शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेशन करवाना, मीन्स अपने हाथ को शोल्डर को ये रोटेशन ऐसे करवाना, ये न्यूट्रल है, ये रोटेशन ऐसे करवाना। अगर आपको ये मूवमेंट में पेन होता है, आपका हाथ पीछे नहीं जाता है, देन इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड टेरिस माइनर मसल्स में रोटेटर कफ मसल इंजरी बोला जाता है। ये हमने बात की कि ये 4 मेन मसल्स होते हैं जिसको रोटेटर कफ मसल्स बोलते हैं, हमारे दोनों शोल्डर्स में पाए जाते हैं। कि जो एक तो हमारे शोल्डर को लिफ्ट करने में हेल्प करता है, एक हमारे इंटरनल रोटेशन करने में हेल्प करता है, एक एक्सटर्नल रोटेशन करने में हेल्प करता है। सो दिस आर द 4 मसल्स बेसिकली वी हैड टॉक्ड अबाउट। अब हम बात करेंगे कि ये रोटेटर कफ इंजरी होती है तो उसके कारण क्या क्या होते हैं। रोटेटर कफ इंजरी के कारण मेनली क्या होता है कि कई बार पर्सन या फिर पेशेंट को गिरने की वजह से जो दबाव आता है, जो जर्क आता है, उसके कारण ड्यू टू फॉल इंजरी होती है। और ये 4 मसल बताए आपको, उस 4 मसल में से कोई भी एक मसल या ग्रुप ऑफ मसल्स में इंजरी मीन्स चोट लग सकती है, एंड उसके कारण आपको रोटेटर कफ इंजरी डायग्नोसिस एमआरआई में हम कर पाते हैं। एक हो गया कि गिरने की वजह से। सेकेंड इज़ ड्यू टू जर्की एक्टिविटीज़। जर्की एक्टिविटीज़ मतलब कि आप अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें जर्क आता है, जैसे आप कोई सिलेंडर घर पे लिफ्ट हो, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ आ गई जर्की एक्टिविटीज़ में, या कोई भी ऑक्यूपेशनल प्लेस पे हो आप और आपकी कोई जर्की एक्टिविटी हो गई। अगर आप कोई फर्नीचर मूव ऑन कर रहे हो, अगर आप कोई सिलेंडर लिफ्ट अप कर रहे हो, तो उसके कारण जो लोड पड़ता है और उसका कारण टीयर होता है अंदर। अगर मसल ज़्यादा खींच जाती है तो वो टीयर होता है, पॉसिबिलिटी होती है, तो उसके कारण भी आपका पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये है एक हाउस होल्ड एक्टिविटी, और उसके अंदर जर्की एक्टिविटी होने के कारण आपको शोल्डर में रोटेटर कफ मसल इंजरी हो सकती है। थर्ड इज़ स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी मतलब स्पोर्ट्सी एक्टिविटी,
आप अगर बास्केटबॉल खेलते हो तो बास्केटबॉल के टाइम पे जो जर्क आता है, ठीक है, वो माइक्रो टीयर करता है। अगर बाय चांस कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आ गई, जैसे क्रिकेट में बॉलिंग आती है, तो बॉलिंग के टाइम पे अगर ज़्यादा जर्क आ गया है, ज़्यादा ओवर एक्टिविटी हो गई, मीन्स ओवर यूज़ हो गया मसल का, तो उसके कारण भी मसल टीयर हो सकता है। तो ये थे कुछ कॉजेस, कारण थे ये कुछ रोटेटर कफ मसल्स की, जो शोल्डर में हमारे मसल टीयर होने के साथ साथ पेन, स्वेलिंग, जो भी लक्षण है हम आगे बात करते हैं, वो होता है एंड रोटेटर कफ इंजरी प्रोड्यूस करता है। नाउ अब हम देखेंगे कि लक्षण क्या क्या अवेलेबल है। लक्षण मीन्स सिम्टम्स क्या क्या आते हैं अगर आपको रोटेटर कफ मसल इंजरी होती है। तो पहला सिम्टम है कि आपको पेन एंड स्वेलिंग मीन्स इन्फ्लामेशन, दर्द होना शुरू हो जाता है आपके शोल्डर जॉइंट में, और पर्टिकुलरली जो भी आपकी मूवमेंट, जो आपका मसल टीयर हुआ है, जो भी मसल आपका ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3, वो हम आगे बात करेंगे, जहाँ पे भी चोट लगी है, जो भी 4 मसल्स बताए उसमें से एक मसल्स पे, तो उस मसल्स जो भी मूवमेंट करवाते हैं वो मसल, जैसे कि हमने बात की शोल्डर लिफ्ट करना, शोल्डर का इंटरनल रोटेशन करना, शोल्डर को पीछे ले जाना, ये मसल्स में अगर इंजरी आती है तो उस मसल्स के अंदर सूजन आ जाती है। तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है कि वो हाथ को ऊपर उठने नहीं देता है। उठने नहीं देता है मतलब एक हीलिंग का प्रोसेस है, ताकि आपको और इंजरी ना हो। दैट इज़ आवर नेचुरल हीलिंग प्रोसेस। तो उसके कारण इन्फ्लामेशन आता है, सूजन आती है। तो एक लक्षण हुआ, दर्द होता है आपके कंधे में, आपके शोल्डर में। सेकेंड इज़ एन इन्फ्लामेशन, सूजन आती है। थर्ड कि आपकी जो रेंज होती है, आपका हाथ ऊपर उठ नहीं पाता है, उठाने पे दर्द होता है तो आपको नीचे ले लेना पड़ता है, ठीक है। ऐसे कोई भी मूवमेंट, जो 4 मूवमेंट हमने बताई, तो ये आप हाथ पीछे नहीं कर पाते हो, दर्द होता है, आपको वापस ले लेना पड़ता है आगे, तो ये रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है। अगर इस चीज़ को आप इग्नोर करते हो एंड अगर ये अनट्रीटेबल रहता है तो ये फ्रोज़न शोल्डर में बदल सकता है। ये चीज़ ओवरऑल ग्लोबल रेस्ट्रिक्शन कर देती है, मीन्स सब जगह की मूवमेंट आपकी रुक जाएगी, बाद में आप कंधे को ऐसे उठा भी नहीं पाओगे एंड वो आपको बहुत पेनफुल होगा। सो इट विल सीम्स लाइक दिस, आप उठा नहीं पाओगे कंधे को, उठाने पे इतना दर्द होगा कि इट कैन बी अ अनटॉलरेबल पेन यू विल फील। सो दिस में लीड टू अ फ्रोजन शोल्डर। तो ये कुछ सिम्टम्स थे कि जो आते हैं पेशेंट को। एंड पेन कब कब बढ़ जाता है, जब भी आप उसको यूज़ करना चाहो तब पेन बढ़ता है, लेट नाइट पेन बढ़ता है एंड अर्ली मॉर्निंग में स्टिफनेस एंड पेन बढ़ जाता है। सो ये सिम्टम्स थे। नाउ वी आर गोइंग अपॉन द इन्वेस्टिगेशन पार्ट, कि इसको रूल आउट कैसे करें कि ये रोटेटर कफ इंजरी है या नहीं। एक्सरे में ओनली वी आर एबल टू फाइंड दैट कोई बोनी लेवल पे, मीन्स अंदर कोई बोनी लेवल पे कोई चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जॉइंट की जो स्पेस होती है वो कम हो गई है या नहीं हुई है, वो डायग्नोसिस कर पाते हैं। बाकी रोटेटर कफ मसल इंजरी होती है वो एमआरआई में, सीटी स्कैन में दिखा जाता है, एक्सरे में दिखाई नहीं देती। सो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग थ्रू एमआरआई फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम जो भी शोल्डर पे आपको चोट लगी है, जो भी शोल्डर में आपको पेन हो रहा है, उसका एमआरआई रिपोर्ट निकलवाते हैं वी फिजियोथेरेपिस्ट। एज आप अगर हमारे पास आते हो तो हम आपको एमआरआई सजेस्ट करते हैं, एमआरआई का रिपोर्ट आपको निकलवाना पड़ता है। उसके अंदर आपका रोटेटर कफ मसल जो भी इंजर हुआ है, जहाँ पे भी चोट लगी है, वो मसल का नाम और उसमें कौन सा ग्रेड की इंजरी हुई है, जैसे कि ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 होते हैं। Grade 1 and Grade 2 are completely manageable by physiotherapy and with the help of some precautions. Grade 3 अगर होता है उसमें मसल कंप्लीट टीयर हो जाता है एंड कई बार केस ऐसे भी होते हैं कि ग्रेड 3 वाले केसेस भी फिजियोथेरेपी से सॉल्व हो जाते हैं, बट इट मे टेक सम टाइम। बट अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया अगर ग्रेड 3 है तो आपको सर्जरी इंडिकेटेड होती है, सर्जरी के अलावा पेशेंट ठीक नहीं हो पाता है। एंड अभी वो ट्रीटमेंट के पार्ट में बात करेंगे। सो एमआरआई में आता है ग्रेड 1, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट गाइडलाइन डिसाइड करते हैं। सो ट्रीटमेंट में क्या है फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप योर शोल्डर एट रेस्ट।
जो भी आपका शोल्डर पे चोट लगी है, जो भी आपके शोल्डर में रोटेटर कफ मसल इंजरी हुई है, फॉर एग्जांपल इट्स अ लेफ्ट और राइट शोल्डर, आपको वो शोल्डर पे मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन, मतलब मूवमेंट एकदम नो मूवमेंट करनी है, उसको रेस्ट देना है जितना बने उतना। सेकेंडली आपको आइस एप्लीकेशन करना है, मीन्स बर्फ़ का सेक करना है, जिसके कारण जो इंटरनल स्वेलिंग है वो रिलीफ मिले उसमें आपको, एंड पेन में भी रिलीफ मिले। ब्रेसिंग एंड स्लिंगिंग ज़रूरी है कि अगर कोई ब्रेस यूज़ करना चाहो तो वो आप लगा सकते हो डॉक्टर्स के एडवाइस के अकॉर्डिंग। अगर डॉक्टर बोले कि आपको शोल्डर को या हाथ को शोल्डर स्लिंग में ही रखना है टिल हाउ मच डेज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके लिए आप लगा सकते हो, एंड उसमें आप रेस्ट पे रख सकते हो। इफ़ अगर आप मेंटली ऐसा आपको नहीं ध्यान जा रहा है तो आप ब्रेस में भी रख सकते हो, स्लिंग में भी रख सकते हो। सेकेंड, रेस्ट, आइस, ब्रेसिंग एंड स्लिंग, एंड सेकेंड फेज इज़ दैट फिजियोथेरेपी पार्ट इज़ दैट। इसके साथ साथ अगर एक्यूट एंड सब एक्यूट फेज में है तो फिजियोथेरेपी से बहुत रिलीफ मिलता है, एंड पेशेंट को हम ट्रीट कर देते हैं। पेशेंट को हम एडवांस फिजियोथेरेपी देते हैं जिसके अंदर इट मीन्स इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट it can be treatable without surgery, but yes, it may take some time, and with the help of anti-inflammatory medicines and physiotherapy we can treat patient in more beneficial way. So थर्ड ऑप्शन लास्ट में जो आता है, अगर आपको रेस्ट विथ सम मेडिकेशंस एंड विथ फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट पे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, देन लास्ट ऑप्शन इज़ दैट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगता है शोल्डर में, उससे आपको फ़र्क ना पड़े तो फिर लास्ट में ये सब जो मेथड्स हमने बताई ट्रीटमेंट में, उससे सबसे फ़र्क ना पड़े तो एट लास्ट सर्जिकल इंटरवेंशन इज़ रिक्वायर्ड। उसमें आपका जो भी ग्रेड 3 मसल टीयर हुआ है, मसल फटा है, उसको रिपेयर किया जाता है बाय एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। बट yes, 95% of the patient suffering from rotator cuff injuries grade 1 and grade 2 होते हैं, वो फिजियोथेरेपी एंड विथ सम मेडिकेशंस, विथ रेस्ट एंड विथ ब्रेसिंग एंड स्लिंगिंग एंड विथ एन आइस एप्लीकेशन से ठीक हो जाते हैं, एंड दैट इज़ आवर एक्सपर्टीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रोटेटर कफ मसल इंजरी। एंड अगर आपको भी अगर शोल्डर ऊपर उठाने में या फिर कोई भी एक मूवमेंट करने में, रोटेशन करने में, हाथ पीछे ले जाने में, हाथ को ऊपर ले जाने में, कॉम्बिंग करने में अगर पेन होता है, देन यू मस्ट कम एट आवर क्लिनिक। वी विल thoroughly examine you in detail, and we will advise you an investigation, and accordingly we will do a treatment. But first of all, you just consult only a physiotherapist. If physiotherapy treatment या physiotherapy doctors tells you that you requires a surgery, then only you can go for a surgery, because nature is nature and कुदरत जैसा shoulder आपको नहीं मिलेगा, and after surgery also many complications may be arising. So if need you can go for a surgery also, but depends on the consultation and जो भी opinion होता है उसके according after investigation part. So my suggestion is to give a first priority to rest, ice application, bracing, slinging and physiotherapy. So this may give you a 99 to 100% result. And this was all about rotator cuff injury. Share this video as much as you can. अगर आपको भी घर पे शोल्डर में पेन होता है, then रोटेटर कफ मसल इंजरी है या नहीं वो आप इस वीडियो से पता लगा सकते हो। फ्रोजन शोल्डर है या नहीं, but don't do any exercise by watching any exercises from YouTube, because it may lead, ये आपके केस को और बढ़ा देता है एंड आपकी इंजरी को और बढ़ा देता है। सो अंडर सुपरविजन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट ओनली ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करेंगे। विदाउट एनी फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन आपको कोई ट्रीटमेंट फॉलो नहीं करनी है। दैट इज़ माई पर्सनल सजेशन टू एवरीवन। This is Dr. Shail Bhatt. Thank you for watching my video. Thanks.